वो गीदड़ों की शिकार नहीं करते कभी। मोदी गीदड़ की शिकार नहीं करता, शेर है, शेर की तरह है। और राहुल गांधी जैसे जिस तरह का उसका आचरण है, जिस तरह का व्यवहार है, वो विपक्ष में भी नहीं बैठेगा अगले साल, 9 सीट पर सिमट जाएगा। रुक तेरे को बता। मोदी जी का चेहरा देखा था आपने, घुटनों तक लटका हुआ था और राहुल गांधी हंस रहे थे। डरते हैं मोदी जी उनका सामना करने से। अगर नहीं डरते होते, ये 56 इंची कथित 56 इंची अगर नहीं डरते होते तो इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था आ जाइए मेरे साथ एक डिबेट कर लीजिए। क्या डिबेट करने की उनकी हिम्मत हुई? डरपोक हैं, कायर हैं। वो जितने 99 लाए ना 36,000 किलोमीटर दौड़ के, अब अगले बार में उनको 9 ही मिलेगा। 9 भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री की सपना तो दूर। अभी ये कह रहे थे कि वो शेर है शेर। भाई साहब तमाम लोगों से कहूंगा अपने बच्चों को चिड़ियाघर घुमाया करो ताकि शेर और गधे में अंतर ढूंढ पाए वो। कल हमारे प्रधानमंत्री ने यहाँ लाल किले से बोला, प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में फैली हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि देश के 140 करोड़ लोग वहां रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्दी सब कुछ ठीक होगा, जिंदगी जल्द पटरी पर। लोग अल्पसंख्यकों को लेकर चिंतित हैं, हिंदुओं का नाम नहीं लिया। सारे दिन हिंदू हिंदू करते हैं। प्रैंक हो गया आपके साथ। चाचा जी जो कहते हैं मोदी जी गीदड़ों का शिकार नहीं करते हैं, मोदी जी शेर हैं, शेर की तरह घूमते रहते हैं। फिर शर्मा जी का कहना है अगर मोदी जी शेर हैं तो राहुल गांधी इलेक्शन से पहले कहा थे मोदी जी हमसे डिबेट कर लें, तो मोदी जी डिबेट क्यों नहीं करते? तो वो कौन से शेर हैं जो मोदी जी से डिबेट क्यों नहीं करते? क्या आपके पेट में भी ये बात बची कि आपका भी हाजमा खराब हो गया? हाजमा तो इनका 15 साल तीसरी टर्म लग गया, हाजमा खराब हो गया। इनको देश के विकास, देश के काम कुछ नहीं दिखता है। और ये जितने टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, सबका असली चेहरा सामने आ रहा है। अरे चुप कर भिखारी। कल हमारे प्रधानमंत्री ने यहाँ लाल किले से बोला, प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में फैली हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि देश के 140 करोड़ लोग वहां रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्दी सब कुछ ठीक होगा, जिंदगी जल्द पटरी पर। लोग अल्पसंख्यकों को लेकर चिंतित हैं, हिंदुओं का नाम नहीं लिया। सारे दिन हिंदू हिंदू करते हैं। तो मीडिया में तो चल रहा है। वहाँ अल्पसंख्यक है कौन? वहाँ अल्पसंख्यक है कौन? खतरे में है। सारे दिन हिंदू हिंदू करते हैं, पूरी पार्टी हिंदू हिंदू करती है। उनके सारे ऐसे चमचे हिंदू हिंदू करते हैं। ये का बवासीर बना दिए हो। लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि हाँ वहाँ के हिंदू जो है वो खतरे में है। अल्पसंख्यकों का नाम लिया। जो अल्पसंख्यकों की बात उन्होंने करी थी राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी के, कि अल्पसंख्यक वहाँ पे खतरे में, वहाँ हिंदू भी खतरे में, सिख भी खतरे में, थोड़े बहुत जो रहने वाले हैं ईसाई भी वहाँ पे खतरे में है। जिनकी बात उन्होंने सेम उठा के चेप दिया। अरे भाई नकली मारनी तो आप क्या करोगे फिर? ले लीजिए। आज अगर जानते हैं प्रधानमंत्री और देश की 140 करोड़ जनता जानती है कि बंगाल में अल्पसंख्यक कौन है, सिख, ईसाई, हिंदू, वही है ना। हिंदू नाम क्यों नहीं लिया? क्या हिंदू नाम क्यों नहीं लिया? हिंदू नाम लेते ना तो सबसे पहले आप ही आग लगा देते देश में। अच्छा बात नहीं। फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर के पार्लियामेंट में कह सकता है ओवैसी, तो आज हिंदू के लिए क्यों नहीं बोलेगा? कांग्रेस क्यों नहीं? इसी हिंदू के तलवे चाटेंगे। इन्होंने फिलिस्तीन की बात करी ना कि फिलिस्तीन मतलब हमारा मित्र देश नहीं है, ठीक है जी। तो मोदी जी ने भी उसे $25 लाख की सहायता क्यों भेजी है? बस ये बता दीजिए। अरे भाई क्या बताऊं मैं? प्रोटोकॉल की ये बात कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। प्रोटोकॉल सुनिए। सबसे पहला राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री और उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन। ये प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है होती है। प्रोटोकॉल के हिसाब से लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है उसे शैडो प्रधानमंत्री कहा जाता है। प्रधानमंत्री से कमतर नहीं होते। बात तो सही है। आज अगर आप 240 सीट लेके और साथ में 2 बैसाखियों का सहारा लेके सत्ता में बैठे करना चाहिए। अरे प्रोटोकॉल वाला काम तो करो। सरकार में वो है कि तुम हिंसा को, हिंदू को हिंसक बताओगे, हिंदू को हिंसक बताओगे, हिंदुओं के बारे में बोलोगे नहीं, कौन हिंदू तुम्हें वोट देगा? क्या बात करता है? लाल किले पर पहुंचाओ। कुछ नहीं है साहब, अपनी नीच ओछी छोटी सोच का नतीजा। एक गडरिया जो होता है ना, वो अपनी भेड़ों को एक डंडे से हाँक देता है। भेड़े जो होती हैं वो सोचती नहीं, समझती नहीं, जिधर को हाँक दिया उधर को चल देंगी। ऊपर से डंडा आता है, सारे के सारे गडरिये जितने मिलकर और सारी भेड़ों को हाँकना शुरू कर देते हैं। सारी भेड़ें ऐसी 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 सारी एक तरफ चलनी शुरू कर देती हैं। बता रहा हूँ ना, समझते नहीं है चीज को। जो शेर होता है ना, ऐसे ऐसे गीदड़ के शिकार नहीं करते। जा पूछ क्या? वो शेर जो होता है, शेर होता है, वो गीदड़ों की शिकार नहीं करते कभी। मोदी गीदड़ की शिकार नहीं करता, शेर है, शेर की तरह है। और राहुल गांधी जैसे जिस तरह का उसका आचरण है, जिस तरह का व्यवहार है, वो विपक्ष में भी नहीं बैठेगा अगले साल, 9 सीट पर सिमट जाएगा। कोई सेंस है इस बात की? मोदी जी का चेहरा देखा था आपने, घुटनों तक लटका हुआ था और राहुल गांधी हंस रहे थे। डरते हैं मोदी जी उनका सामना करने से। अगर नहीं डरते होते, ये 56 इंची कथित 56 इंची अगर नहीं डरते होते तो इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था आ जाइए मेरे साथ एक डिबेट कर लीजिए। क्या डिबेट करने की उनकी हिम्मत हुई? डरपोक हैं, कायर हैं। आज तक 1.25 साल से ऊपर हो गया, मणिपुर जाने की हिम्मत हुई? नहीं जा पाए। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, 3 लोकसभा सीटों पे अपना इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए बीजेपी। ये प्रधानमंत्री हमारे डरते हैं, नहीं करते ना। इस सज्जन को क्या
तो ये डरपोक है, साफ सीधी बात है। कौन डरता है, कौन नहीं डरता है? राहुल गांधी के औकात अनुराग ठाकुर ने दिखा दिया कि तुम कितने पानी में, हम कितने पानी में। मोदी को तो छोड़ दो, और हमने जम्मू कश्मीर फिर भी 2 सीट लाए, आपको तो अंडा मिला। आप अपनी देखो पहले। कश्मीर नहीं, कश्मीर की बात हो रही है। कश्मीर करो। रही बात इनकी राहुल गांधी या अनुराग ठाकुर की जो बात कर रहे हैं, हाँ। मेरा छोटा सा सवाल है, 1 मिनट आप भी जवाब दीजिए उस पे। राहुल गांधी जब धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्या लगता है आगे उम्मीदें कैसी हैं आप लोगों की? देखिए जी, मैं तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे देखता हूँ, और मुझे पता है आने वाले वक्त के प्रधानमंत्री वो हैं। और आप क्या देखना चाहते हैं? वो जितने 99 लाए ना 36,000 किलोमीटर दौड़ के, अब अगले बार में उनको 9 ही मिलेगा। 9 भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री की सपना तो दूर, 9 पर ही सिमट जाएंगे। मतलब 9 आप कैसे बता कैसे सकते हो? अरे इतना क्या लाते कहाँ से हो? अभी भैया कह रहे थे, पता क्या, अभी ये कह रहे थे कि वो शेर है शेर। भाई साहब, तमाम लोगों से कहूंगा अपने बच्चों को चिड़ियाघर घुमाया करो, ताकि शेर और गधे में अंतर ढूंढ पाए वो। मतलब ये कि मजबूत नेता है आप। कैसे मजबूत है, कैसे मजबूत है वो? डबल इंजन भाई साहब, डबल इंजन उस रेलगाड़ी में लगता है जिसका पहला इंजन कमजोर होता है, ठीक है? कैसे कहोगे? मोदी वो है जो P7 के इंजन में चलता है, P7 लगा हुआ है उसमें। वो बंदा है जो, वो गांधी नहीं है, अब मनमोहन सिंह नहीं है जो बैठा करके और उग्रवादियों को पार्लियामेंट बैक टू बैक एक पटरी पर 5-5 रेलगाड़ी दौड़ाता है, ठीक है? बरसात के मौसम में किसी ने सपने देखे होंगे, मतलब जो लोको पायलट है ना, उसने सपने देखे होंगे बाइक पे बैठ के मैं भीग के राइड करूंगा। बंदा ट्रेन का इंजन चला रहा छतरी लगा करके। बस क्या ही बात है। आज चला भी, आज सुनो, आज 150 किलोमीटर स्पीड में वंदे भारत भी लाने वाला मोदी है, जो ये अपने कांग्रेस 50 साल में कांग्रेस का भी ऑटोमेटिक इंजन नहीं चला पाई 2 किलोमीटर, आज मोदी के राज में चल रहा है। ये क्या बात करेंगे? ये जहाँ सोच वहाँ जहाँ जहाँ जिस एरिया में मेट्रो नहीं है वहाँ मेट्रो पहुँचाएंगे, पानी की व्यवस्था ठीक करेंगे, जमुना को सफाई करेंगे, सारी यातायात टक चलेगी। ऐसी बात करता है, इनके हाथ में नहीं है, तब तक ये जमुना सफाई करेंगे। 2014 से पहले इनका वादा था ना गंगा साफ करेंगे, अब इनके पास पिछले 10 सालों से सत्ता हाथ में है। गंगा साफ हो गई भाई साहब? हमने 8500 करोड़ दिए और केजरीवाल खा गया, और क्या पता गंगा मिल गया होगा। दिल्ली में गंगा बहती है, दिल्ली में गंगा बहती है। नहीं, जमुना की सफाई के लिए 8500 करोड़ केंद्र ने दिया, और केजरीवाल शायद राहुल गांधी को पहुंचा दिया होगा। दोनों मिलकर खा गए। लोग इसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। अभी आपको उदाहरण देता हूँ छोटा सा, अभी जम्मू कश्मीर के चुनाव निपटे हैं ना, आपको याद होगा हमारे माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने जाके कितने बड़े बड़े वादे करे। इस बार हमारी सरकार बना दो, हम पीओके को भारत में मिला लेंगे। चुनाव भी निपट गए, सरकार भी बन गई, चुनाव निपट गए, सरकार इनकी बीजेपी की बनी नहीं। अब कौन सा पीओके, कैसा पीओके? आज तक दोबारा उसके बाद बात सुनी, रिजल्ट आने के बाद से अभी तक बात सुनी उनके मुंह से कि हम पीओके को मिलाएंगे। 6 महीने की समय सीमा लोकसभा में दी थी, लोकसभा चुनाव से पहले योगी जी ने हर चुनावी उसमें सभा में हम पीओके को मिलाएंगे, हम पीओके को अपने उसमें मिलाएंगे। 6 महीने बीत गए, इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। जब तक इनके पास कुछ नहीं है तब तक हमें दे दो, हम सिलेंडर 500 का दे देंगे। सत्ता में आ जाएंगे तो हम 500 का देंगे। जहां सत्ता में 19 राज्यों में, वहां तो दे दो पहले 500 का सिलेंडर। हरियाणा में इन्होंने बात करी चुनाव में लड़ने की। भाई साहब, मैं नायब सिंह सैनी शपथ लेता हूं, संविधान की शपथ लेता हूं कि जब मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ तब लूंगा जब मैं पहले लोगों को नौकरियां दे दूंगा। अब उसके बाद उन्होंने नौकरी वोकरी, कौन सी नौकरी कैसी रोक, अब उनके बाद जिस दिन शपथ ली अगले दिन उनका बयान आता है, भाई अभी तो हम अपना नौकरी का कैलेंडर बनाएंगे, उसके बाद इस पे भर्ती पे चर्चा करेंगे।